हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 14 सितंबर है, यानी कि आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी के प्रति तो हम समर्पित ही हैं और हिंदी के लिए हमें अपना समर्पण आज और अधिक व्यक्त करना चाहिए। तो दोस्तों, बात करेंगे आज के दैनिक रोजगार समाचार के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अधियाचन है प्राप्त हो चुका है किसके लिए, समस्त जिला विकास अधिकारी के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के बारे में अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के 32 पेज हैं इस अधियाचन में। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो लोग इंटरमीडिएट पास हैं, ठीक है, प्लस जिनके पास CCC का सर्टिफिकेट है, वो लोग इस पद के लिए योग्य हैं। तो शैक्षिक अर्हता क्या है कि इंटर होना चाहिए, आपका इंटर होना चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं कहा गया कि मैथ से, साइंस से, आर्ट साइंस से, मतलब बस इंटर ही आप पास हो, बस प्लस आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बस ये अनिवार्य रहता है। अधिमानी में आप जानते हैं कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा या फिर NCC का B सर्टिफिकेट हो तो आपको वेटेज मिलेगा। आयु सीमा रहेगी 21 से 40 साल के बीच में, ठीक है। और रही बात ये कि रिक्तियाँ कितनी हैं, तो उससे पहले जान लीजिए कि भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो रिटन एग्ज़ाम होगा इसके लिए, बस केवल रिटन एग्ज़ाम होगा। और रिटन एग्ज़ाम में जितने भी अभ्यर्थी, रिटन का मतलब जो प्रश्न पत्र होगा वो बहुविकल्पी होगा, मतलब OMR शीट पर ही परीक्षा होगा, लेकिन एक परीक्षा होगी, ठीक है। तो परीक्षा होगी और परीक्षा के बाद जितने भी अंक आपको प्राप्त होंगे उसी पर फाइनल मेरिट जो है वो तैयार कर दी जाएगी। और बाकी जो सीटें कितनी हैं, तो अच्छी खासी सीटें हैं। एग्जैक्टली जो फिगर निकल के सामने आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 8,286 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर शो हो रही हैं। आप जिलेवार यहाँ पर देख सकते हैं। आगरा में 150, अलीगढ़ में 135, अम्बेडकर नगर में 95, अमेठी में 125। इस प्रकार से सभी जनपदों के बारे में जानकारी मिल रही है। आजमगढ़ में 210 हैं। इसके अलावा बलरामपुर में 101 है। और ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है ना, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूँ। वहाँ पर जाकर आप अपने ज़िले के बारे में देख पाएंगे कि आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं। जैसे कि जौनपुर के बारे में बात करें तो जौनपुर में 205 सीटें हैं, हाथरस में 70 सीटें हैं, कन्नौज में 75, कानपुर देहात में 100 सीटें हैं। तो 155 सीटें हैं लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में मात्र 100 सीटें हैं, ठीक है। और मथुरा में कितनी सीटें दोस्तों, तो 100 सीटें हैं मथुरा में। इसी प्रकार से सोहान प्रतापगढ़ में 160। तो देख लीजिएगा कि कुल मिला के 8,286 सीटों पर अधियाचन प्राप्त हो चुका है। और आपको ये भी पता है कि अब ये जो भर्ती होने जा रही फ्रेंड्स, तो इस भर्ती का आधार रहेगा आपके PT का स्कोर, पेट का स्कोर। पेट 2025 अभी फ़िलहाल इसका रिजल्ट आएगा, टाइम लगेगा इसमें। इसके आधार पर ही ये जो 8286 पद हैं ये भरे जाएंगे। तो अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर। और बाकी जो यहाँ पर नीचे देखेंगे ना, तो कैटेगरी वाइज भी सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो आप देख पाएंगे किस कैटेगरी को कितनी सीटें बांटी गई हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है ये जो अधियाचन है, काफ़ी जो है बड़ा है। तो यहाँ पर पूरी कैटेगरी के मुताबिक आपको जो है सीटें बांटी गई हैं, ठीक है। इसमें किस कैटेगरी को कितनी सीटें, सारी चीज़ें दी गई, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहेगी। इंटरमीडिएट प्लस CCC होना चाहिए। इंटरमीडिएट किसी भी विधा से आप पास हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इंटर आपका होना चाहिए, प्लस CCC जो हैं वही लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर कुछ शिक्षकों के लिए वैकेंसीज आई हैं, हालांकि ये परमानेंट नहीं है। तो जैसा कि होता है ना कि आपके इर्द गिर्द जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें शिक्षकों की भर्ती होती है, और प्रायः बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं जिनको पार्ट टाइम जॉब या फिर एक जॉब की तलाश रहती है, तो उसमें इनको मदद मिल जाती है। फिलहाल देखा जाए तो प्रयागराज के 2 प्राइवेट स्कूल हैं जहां पर ये वैकेंसी है, आप देख लीजिएगा इसको। एक तो है प्राइमरी टीचर के लिए KD पब्लिक स्कूल, और ये कौन सा है, मनौरी है क्या, मनौरी कौशाम्बी। तो यहाँ पर वैकेंसी है 1 to 5 के लिए, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
दूसरा है डॉक्टर APJ कलाम पब्लिक स्कूल, महुआ कोठी प्रयागराज, ये शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भी 1st to 3rd और मदर टीचर की ज़रूरत है, तो जो अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहें। इसके अलावा फ्रेंड्स देखा जाए तो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, तो यहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट दिस, और इसके बाद वो आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 12 अक्टूबर है। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ मैं अखबार में जो जानकारी प्राप्त हुई वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप अपने स्तर से जांच पड़ताल करने के पश्चात ही आवेदन करें। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, भर्ती के बारे में मेरी कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती है। जो अखबारों में वैकेंसीज है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, आप खुद इसकी इंक्वायरी करें और आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों की नियुक्ति पर लगी रोक। तो कल मैंने इसके बारे में आदेश भी आपको दिखा दिया था और कल ही मैंने आपको कंफर्म कर दिया था कि जो भी एस्पिरेंट कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो अगर वो बीएड नहीं किए हैं तो फिलहाल कोर्ट के द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि रोक नहीं लगाई गई है, ये कहा गया है कि अगर किसी ने बिना बीएड किए हुए ही कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन किया हुआ है तो उस पर अभी किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मामला क्योंकि कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट ने सरकार से ये जवाब मांगा है कि जब एनसीटी कहता है कि किसी भी प्रकार के टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए बीएड कंपलसरी है तो फिर कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड से शिथिलन क्यों दिया गया, बीएड को यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्यों किया गया, अधिमानी अर्हता के रूप में क्यों दर्ज किया गया है। तो इस पर अभी जो है अक्टूबर में अब सुनवाई होगी 16 अक्टूबर को, और तब तक कोर्ट ने ये कहा है कि आप प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। यानी कि आगे जो परीक्षा वरीक्षा करवाना है आपको, आप परीक्षा करवा सकते हैं और किसी को रोका नहीं जा रहा है। यानी कि ऐसे भी अभ्यर्थी जो लोग बिना बीएड किए ही कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन किए हुए हैं तो उनको भी रोका नहीं जा रहा है। लेकिन अंतिम रूप से नियुक्ति जब डिसीजन हो जाएगा उसके बाद होगा, और तब तक ऐसे लोग जो लोग बिना बीएड किए हुए ही कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन किए हुए हैं उनको जो है नियुक्ति प्रदान न की जाए। यानी कि नियुक्ति पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। बाकी प्रक्रिया में वो रहेंगे, परीक्षा वगैरह वो दे पाएंगे, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय अभी ये कोर्ट के अधीन रहेगा कि बिना बीएड वालों को कंप्यूटर शिक्षक बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि एनसीटी की नियमावली कहती है कि बीएड एक अनिवार्य अर्हता है और उसमें किस आधार पर शिथिलन दिया गया, छूट दी गई, यही बात कोर्ट ने यहाँ पर राज्य सरकार से पूछा है, जिस पर तारीख लग गई है 16 अक्टूबर। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कल मैंने आप लोगों को काफ़ी जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। जो लोग और अधिक जानना चाहते हैं वो लोग कल का वीडियो वॉच कर सकते हैं, उसमें आदेश वगैरह भी मैंने आपको अच्छे से दिखाया था। बिजली कटने पर झूसी में छात्रों का हंगामा, एसएससी ने निरस्त की परीक्षा। तो बिजली कट गई, इसके बाद छात्रों ने कहा कि परीक्षा में काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इसके बाद एसएससी ने कहा कि ठीक है, हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं और आप लोगों की परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी, जिसकी जानकारी आपको एसएमएस के माध्यम से आपके मोबाइल पर भेजी जाएगी कि आपकी परीक्षा कब से होगी। दोस्तों कहते हैं ना कि जीवन में कोई भी परीक्षा हो उसका सामना आपको हंसते हंसते और पूरी हिम्मत के साथ करना चाहिए। टीईटी कंपलसरी कर दिया गया सभी प्राइमरी टीचर के लिए और ऐसे टीचरों के लिए भी जिनका सेवा काल अभी 5 साल से ज़्यादा बचा हुआ है। उनसे कहा गया कि अगले 2 साल में आप टीईटी की परीक्षा पास करें, अदरवाइज आपकी जो नौकरी है वो जा सकती है। लोग इतने क्यों घबराएं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोगों की उम्र अगर 50-55 साल भी है तो इतना घबराने की क्या ज़रूरत दोस्तों। आप लोगों ने अपने जीवन को बहुत अच्छे से गुजारा है। मान लेते हैं कि आपकी उम्र 52 साल है, आप अगले 2 साल में यानी कि 54 साल की उम्र तक टीईटी पास नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी तो बहुत कुछ आपको मिला ना, ठीक है। और बहुत सारे लोग शिक्षक नहीं भी हैं, क्या उन लोगों ने यही कदम उठाया जो आप उठा रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये परीक्षा इतनी भी बड़ी नहीं है कि 1 to 5 की टीईटी आप लोग पास ना कर पाएँ। आप लोग सिलेबस नहीं देख रहे हैं, आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा 1-1 घंटे मेहनत करेंगे हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कायरता है और जीवन से भागने के लिए मैं बिल्कुल इसकी निंदा करता हूँ। ऐसा कदम तो उठाना ही नहीं चाहिए। अभी 2 साल है ना, 2 साल के बाद देखा जाएगा।
अभी 2 साल बीतने तो देते कम से कम। हो सकता है कि लोग प्रयास कर रहे हैं, मामला कोर्ट में जा रहा है, रिव्यू की बात की जा रही है, हो सकता है 2 साल में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन पहले ही आप लोग मैदान छोड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ़ हूँ जो लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। मैं उनको यही कहूँगा ना कि उनका ये जो दिल है, जिसका आकार कम से कम 10 कुंटल का होना चाहिए, वो तो 10 ग्राम का भी नहीं है। मतलब इतना छोटा, इतनी कम हिम्मत लेके कैसे जियोगे भाई? आप शिक्षक हो, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए। खैर, यहाँ पर आगे बढ़ते तो जो मुख्य सेविकाएँ थीं, जितने भी लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है, सभी को बधाई और शुभकामनाएं। हालांकि जब यहाँ पर जो जिले भरे जाए थे आवंटन के लिए, तो उसमें भी सवाल उठा था कि कुछ प्रमुख जिलों के लिए यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध नहीं करवाए गए। तमाम चीज़ें थी, लेकिन फ़िलहाल 2425 मुख्य सेविकाओं को जिले आवंटित कर दिए गए हैं। तो फिलहाल जितने भी लोग चयनित हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को कौन सा ज़िला मिला। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अगर अपना मनपसंद ज़िला मिल गया है तो ठीक है, और नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, जॉब करो, नेक्स्ट देखा जाएगा 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद, कभी न कभी तो आप लौटोगे ही अपने ज़िले में। फ़िलहाल तो आपको मिल गई ना नौकरी। अनिवार्य टीटी को लेकर सीएम से मिले, तो फिलहाल अभी देखो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, लोग मिल रहे हैं, सीएम से मिल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू डालने की बात कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, और पहले से ही ऐसे लोग हैं कि जो कि मैदान छोड़ रहे हैं। खैर, यहाँ पर तो देखो जो भी बातें हों, अगर टीटी को लेकर इन्होंने ऐसा कदम उठाया तो निंदनीय है, ठीक है। और फिलहाल अभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये भी मैं कहूँगा कि पढ़ते रहो, पढ़ने में ज़्यादा सुख मिलता है, ठीक है। आप शिक्षक हो, 1-2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। और ये देखो ये जो मैंने आप बताया था आपको ना, ग्राम विकास अधिकारी के लिए, तो वही लिस्ट यहाँ पर किसी ने काट के लगा दी। किसने क्या लगाई? मैंने ही लगाई थी। कटड़ा में भारी बारिश, वैष्णो देवी यात्रा आज से नहीं होगी शुरू। तो अभी फ़िलहाल अगर आप यात्रा करने के मूड में हैं तो घर पर रहें, क्योंकि वेदर जो है वो अभी अच्छा नहीं हुआ है। बाकी वैष्णो माता सबकी मनोकामना पूरी करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप उसके लिए बीएलओ आपके द्वारा अभियान चलेगा 19 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक। तो इसमें नया नाम जोड़ा जाता है, त्रुटियाँ सुधारी जाती हैं, मृतक और स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम कटवाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं scc.up.nrc.in पर जाकर, और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एशिया कप T20 मैच में आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो यहाँ पर ना मैं बिल्कुल इस मैच के ख़िलाफ़ हूँ। क्यों हूँ आप जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे मैच होने ही नहीं चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो मैं तो नहीं देखूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। और ये आपकी LT ग्रेड, GDC, GIC, UP, PCS आदि परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर की पहली डोज है, यानी कि साल की पहली छमाही 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर। और जो लोग अभी तक इसको पढ़ नहीं रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कारण ये, लास्ट मोमेंट में मार्केट में किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपके लिए 8-8, 10-10 घंटे के करंट अफेयर का मैराथन लेकर आ जाएंगे। आप पढ़ भी लेंगे, आपको याद कुछ नहीं होगा। कारण ये कि हमारे दिमाग की भी याद करने की एक सीमा होती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अपनी सीमा को आप पहचानिए और प्रतिदिन मात्र आधा घंटा दीजिए। और ये जो PDF मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये पूर्ण रूप से सक्षम है कि आप अपनी परीक्षा को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकें। और यहाँ पर ये है ना, जैसे कि आप प्रश्न देखिए, इसको आप मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो प्रश्न है इसको देखिए और इसकी व्याख्या देखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मेरी एरब्स ने अपने खेल से संन्यास ले लिया, उनका संबंध किससे? तो फुटबॉल से है। ये है मैरी एरब्स, ठीक है। ये कौन है? इंग्लैंड की फुटबॉल गोलकीपर है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप ना, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। और ये देखो रिटायरमेंट के बारे में भी कि किन किन लोगों ने हाल ही में रिटायरमेंट लिए हैं, तो और किन किन क्षेत्रों से थे, पूरी लिस्ट आपको दे दी गई है। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी थे, किस खेल से संबंधित थे, किस देश से संबंधित थे। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। और यही नहीं, कोई भी प्रश्न होगा ना वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से, कि अंकुर पहल ये उड़ीसा में शुरू किया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उद्देश्य क्या है, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है ना, मिस वर्ल्ड चुनी गई थी कौन? ओपल सुजाता, थाईलैंड की। तस्वीर में आप देख सकते हैं। 72वां संस्करण था, आयोजन तेलंगाना में हुआ था। और फिलहाल उप विजेता कौन बनी थी, जहाँ भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था?
और भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को 3 बार होस्ट किया है, उसकी जानकारी दी गई है। और सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मतलब इसको बनाने में ना काफ़ी मेहनत होती है। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप करंट में खुद को जीरो समझते हैं ना, ये PDF आपको हीरो बना देगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अभी तुरंत इसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।